और जो भी दूर दराज साथी लोग आए हुए हैं उनको हमारी तरफ से जय भीम, लाल सलाम कहते हुए अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर जितने भी महापुरुष हैं सभी के फोटो तो आप लोग देख रहे हैं। इन तमाम महापुरुषों का हम पर कर्ज है, जिस कर्ज को हम अभी तक नहीं उतार पाए हैं, और इनका कर्ज हम तभी उतार पाएंगे जब इनका सपना सफल होगा। और वो सपना कब सफल होगा? जब हम एक्टिव होंगे, हम सक्रिय होंगे। फिलहाल हम हर साल 125वां जन्मदिन है और हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं, बाबा साहब का नारा लगाते हैं, और नारा के बाद कल से फिर हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं। कल से किसी को कोई मतलब नहीं रहता है कि बाबा साहब का सपना क्या है क्या नहीं है। और ये सपना ऐसे पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो भीड़ है, ये भीड़ किसी काम की नहीं है। भीड़ अलग चीज होता है, भीड़ जुटाना अलग चीज होता है, और उसमें क्रांतिकारी एक निकल लेना वो अलग चीज होता है। क्रांति करना वो अलग बात होता है। बाबा साहब का सपना क्रांति से पूरा होगा। इस तरह भीड़ जुटाने से कुछ होने वाला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये भीड़ सिर्फ दर्शक है, सिर्फ ये देखती है, ये कुछ कर नहीं सकती। इस भीड़ से कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। उम्मीद हम उन्हीं से करेंगे जो इनकी विचारों को लेकर क्रांति की दिशा में चलेंगे, क्योंकि कोई भी परिवर्तन क्रांति से हुआ है, भाषणबाजी से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना कभी होगा। आज कल का देख रहे वैशाली जिला में सभी जानते हैं, अंबेडकर जयंती की आज की तैयारी लोग कर रहा था, कल उसे रात में गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया, आज दंगा हुआ है, आग लगा दिया गया है। ठीक है, इतना जरूरी था, क्योंकि जब तक हम घर नहीं जलाएंगे, रोड नहीं जाम करेंगे, घर नहीं तोड़ेंगे, तब तक दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। अरे मरने वाला तो मर गया, लेकिन क्या करें, मरने वाला मर गया तो उसकी याद में हम रोए नहीं, हम उसके नाम को अमर रखेंगे। और उस आइंदा से ये तैयारी रखेंगे कि अगर आज के बाद अगर हमला होता है या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका जवाब हम मजबूती से देंगे, हम बैठेंगे नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सिर्फ क्रांति क्रांति कहते हैं, अम्बेडकर जी जिंदाबाद, अम्बेडकर जी जिंदाबाद। अम्बेडकर जी जिंदाबाद करने से क्या सफल होने वाला है? सपना नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। उसके लिए क्रांति की दिशा में बढ़ना पड़ेगा, और क्रांति के लिए खून बहाना पड़ेगा। बिना खून बहाए हुए क्रांति नहीं होता है। एक सर कह के गए हैं सुबह पहले, सबसे पहले बोले हैं सर, उन्होंने कहा है कि जो संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा, हम आगे बढ़ के हम मरने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं कि हम मरने के लिए तैयार नहीं, हम मारने के लिए तैयार हैं। हम मरेंगे क्यों? हम मरते रहेंगे जिंदगी भर संविधान को बचाने के लिए। इस संविधान को जो खत्म करेगा उसको मुंगा देंगे। इस संविधान को बचाने के लिए हमको मारना पड़ेगा तो मारेंगे, मरेंगे नहीं। जिंदगी भर आज से 3000 साल 4000 साल से तो हमारे लोग मरते आ रहे हैं, अब कितना दिन मरेगा? और भी मरते रह जाएगा। हमको अपने आइडिया को बदलना पड़ेगा, हम अपने संघर्ष को बदलना पड़ेगा। हम उस तरह का विचारधारा के लोग नहीं है कि हमारे लोग मार खाते रहे और हम आंदोलन करें, हम जाके थाना में लगाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का केस अभी तक चल रहा है, क्या मिला? प्रधानमंत्री की हत्या हुआ, अभी तक केस चल रहा है, क्या मिल गया उससे? तो कहने का मतलब आप में अगर ताकत है, आप में अगर हिम्मत है बदला लेने के लिए, तो आप अपना बदला खुद लीजिए, किसी के भरोसे नहीं। बच्चा हम जन्म में आए हैं तो बच्चे का मोह हमें है ना, तो हमारा बच्चे को अगर मारा जाए तो उसका बदला हम लेंगे, क्या समाज थोड़ी लेगा? हमको अपने बच्चे का बदला खुद लेना होगा। इसलिए तमाम लोगों को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुंह मत देखिए, अपनी अपनी लड़ाई लड़िए ना जी। आपको कोई थोड़ी कह रहा है कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। समस्या सबका एक है। जब आप अपनी अपनी लड़ाई लड़िएगा तो वो एक समूह बनेगा, समूह ही संगठन बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचिएगा यहाँ क्या है कि यहाँ लोग मरने से डरता है कि कौन जाएगा, आगे फंस जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। सर जी अभी बता के गए हैं कि हमारे समाज का लोग जब ऊंचे ओहदे पर जब पहुंच जाते हैं तो वो तो एक नंबर का डरपोक हो जाता है, क्योंकि उसको पैसे का मुंह में, बाल बच्चे का मुंह में फंस जाता है। उसको समाज से क्या मतलब है? आइए तो अफसर बन गया। अभी सुरेंद्र नाम है, खुलेआम कहते हैं, ये सुरेंद्र नाम जो अभी मंत्री बना हुआ है, इसके पास 2 मामला गया नारायणपुर, जगदीशपुर नारायणपुर के, याद होगा, सब जानते हैं मामला। उस मामला को लेकर हमने जब खबर भेजा उसके बाद कि तुम इस मामला को जाकर देखो, और वहां पर जाकर उस मामला को सलट दो। जो भी परेशानी है, तुम मंत्री बन चुका है, उस क्षेत्र का विधायक है, तुम जाकर उसको रास्ता का प्रॉब्लम है, रास्ता दो उसको, सरकारी रास्ता है, लोगों को दो रास्ता जाके। एक सब क्या बोल रहा है कि हम गोली खाने जाए, तेल डाल के 3 साल सूतो, 3 साल सूतो। तो जब 3 साल सूतना ही है, तुमको गोली खाने से डर ही लग रहा था, सारा तुमको मंत्री बनाएंगे काहे? क्यों बनाएंगे जी? जब तुम्हें उतना हिम्मत नहीं है, तुम्हें उतनी ताकत नहीं है, तो फिर ऐसे मंत्री को हम क्यों बनाएंगे? जात के नाम पर मंत्री बनाने से थोड़ी होता है। हम जात शेर पैदा करेंगे, शेर, चूहा नहीं, नामर्द पैदा नहीं करेंगे। हम नेता बनाएंगे तो शेर को बनाएंगे, लेकिन किसी नामर्द को नहीं बनाएंगे, भले वो जात है तो क्या है। हम ऐसे जात के लड़का को खड़ा करेंगे जो जीने के लिए और मरने के लिए तैयार है, हमारी माँ बहन की इज्जत की रक्षा करे, हमारे समाज की बढ़ोतरी का काम करे, हमारे समाज में विकास का काम करे। अब वो
वो दिन नहीं रहा। 75 साल आजादी का हो गया है और अम्बेडकर जी का मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। अम्बेडकर जी के सपनों को लागू किया जाए। इस साल हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, आगे साल जब हम आएंगे तो हमको देखना चाहिए कि हाँ विस्तार हुआ है, अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद विस्तार हुआ है, और नहीं तो वही घिसे पिटे 75 साल से अम्बेडकर जी मनाते जा रहे हैं। कुछ होने नहीं जा रहा है। आज भी हत्याएं हो रही हैं, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। कल की 2 घटना है, एक घटना छुरी मार दिया गया है, कौन सी जगह अभी यहीं पर खर्चा के आसपास है, वहाँ पर भी मर्डर हुआ है और वैशाली में भी मर्डर हुआ है। ये दोनों हमारे लोगों को मार रहा है क्योंकि हमारे लोगों को कमजोर समझता है। वो जानता है कि इसको मारेंगे तो इसके बाद इसका बदला लेने वाला कोई है नहीं, ये सब डर के घर में छुप जाएगा। सब 2 दिन हल्ला करेगा, 2 दिन के बाद कोई फिर पूछने नहीं आएगा कि कौन मारा है नहीं मारा है। लेकिन हम ऐसा नहीं है जी, भले कुछ भी हो, हम भी एक दलित समाज का, दलित नहीं कहेंगे हम अपने आप को, हम गरीब कहेंगे। हम दलित नहीं कह सकते क्योंकि दलित एक ब्रांड हो गया है, 4 नीच जातियों का ब्रांड हो गया है। हम दलित नहीं कहते, हम गरीब कहेंगे। हम कमजोर हैं, गरीब है, लेकिन गरीब हैं, लेकिन हम स्वाभिमानी हैं, अपमानी नहीं है। हम अगर जिएंगे 4 दिन जिएंगे, लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे, अपमान से नहीं जिएंगे हम। क्योंकि यहाँ 2 तरह के लोग हैं, यहाँ 2 तरह, समाज में, हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक स्वाभिमानी होते हैं और एक अपमानी होते हैं। एक मार खा के बर्दाश्त कर जाता है, कहते हैं कि हम बर्दाश्त करेंगे, लड़ गए नहीं, झगड़ गए, छोड़ जो भी फल भुला जाओ। एक होता है कि नहीं, जब हमारे सम्मान पर चोट किया तो हम उसका बदला लेंगे, 4 दिन बाद ले, 10 दिन बाद ले, लेकिन इसको रखेंगे दिमाग में कि हमको लेना है, उससे बदला तो लेना है, तो वो स्वाभिमानी है। तो जो स्वाभिमानी होगा उसको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ता, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अपमान सहने की आदत हो जाएगी तो आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मार खाइए, घर में सो जाइए, लेकिन स्वाभिमानी रहिएगा तो लड़ना तो पड़ेगा, और जब लड़िएगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम अपने समाज को, अपनी माताएं, बहनें, बच्चे, जितने भी लोग हैं, उनको हम बोलेंगे कि ये खाली भाषणबाजी करना बंद कीजिए, क्रांति की दिशा में बढ़िए। क्योंकि 75 साल हो गया है और इस संविधान की जो बात कर रहे हैं, ये संविधान भाजपा की सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। टोटल चीज अमित शाह जी बोल गए हैं ना, प्राइवेटकरण। प्राइवेटकरण का मतलब क्या है? राजस्थान में कानून लागू कर दिया गया है। कानून ये लागू कर दिया गया है कि प्राइवेट में पढ़ाने वाले बच्चों को, जो जिसका परिवार प्राइवेट में पढ़ाएगा, उसका सरकार 1000 रुपये मंथली देगी, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा उसके गार्जियन को 500 रुपये देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जब 1000 का महीना मिलने लगेगा तो माता बहनें जो भी उनके बच्चे वो क्या करेंगे, वो भेजेंगे प्राइवेट में। कि प्राइवेट में जो वहाँ 1000 रुपये मिली, सरकारी में भेजेंगे तो फिर हमारे घर से दे पड़े 500, तो 1000 के चक्कर में भेजेगा वहाँ पर। और क्या होगा, तमाम जो राजस्थान की जितने भी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब चले जाएंगे प्राइवेट में। प्राइवेट में चले जाएंगे तो सरकार डाटा पेश करेगा कि सरकारी स्कूल में एक भी बच्चे नहीं है, मास्टर को बैठा कर पैसा दे रहे हैं, हम सरकारी स्कूल को बंद कर दीजिए। सरकारी स्कूल बंद कर देगा। सरकारी स्कूल जब बंद कर देगा तो 2-4 महीने 6 महीने आपको पैसा देगा, बाद में सरकार हाथ उठा देगा, भैया हमको सरकार नहीं है, अब अपने बच्चे को पढ़ाना है तो फीस दीजिए। तब तो फंस गए। फिर वापस आप आइएगा कि सरकारी स्कूल पढ़ाए, सरकारी स्कूल तो बंद कर दिया गया। तो अब क्या होगा, मजबूरी यही होगा, या तो आप पैसा दीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, नहीं तो अनपढ़ बनाइए। तो अब उस समय 1000 रुपये सरकार दे रही थी, अब आप कहें कि 1000 रुपये आप जमा करो, तो फंस जाइएगा। तो सरकार आपको हर तरह से घुमा कर फंसाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और हमारे लोग फंस रहे हैं। फंसने की कारण ये है कि आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। आप लोगों को समाज में, जो समाज में लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि हाँ देश में क्या हो रहा है, उससे अवगत नहीं करा रहे, आपको बता नहीं रहे कि देश में क्या चल रहा है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, मतलब नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी के बाद लॉकडाउन हुआ है, आज देखिए समस्या आ गया है क्या कि गाँव लोगों ने लोन ले रखा है, किस्त उठा रखा है, और साहब जो है, जो लोग लोन नहीं दे रहे उसको बेइज्जत करता है वो लोग। लेकिन उसी गांव के लोग साहब को बोल सकता है कि तू काहे उसको बेइज्जत कर रहा। हमारे गांव का भी लोग यही कहेगा कि ले बता दी ने बोली ने। अरे तो ये जनता का दोष नहीं है, ये दोष सरकार की है। सरकार बंद किया, लॉकडाउन किया, सरकार की वजह से हमारी जनता परेशान है। तो इससे समयादा सरकार को भोगना पड़ेगा। गांव के लोग क्या भोगेंगे? हमारा गांव साहौसरिया नहीं पड़ता है। एक भी साहब अगर चाहे बंधन से कोई भी साहब हो, हमारे सामने अगर बोल देगा तो मुँह देंगे वहीं पर। कोई साहब नहीं बोलता है। वहाँ की एक भी औरत को अगर बोल दिया कि हाँ तुम पैसा काहे नहीं जमा किया है, तो वहाँ से वापस नहीं जाएगा। और वहाँ का जितना भी मामला है हम देखते हैं, साहब कोई भी आता है हम बात करते हैं उससे, किसी को कुछ को कोई नहीं करना। जिसको है वो जमा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं है उसको बेइज्जत तुम नहीं कर सकता। अगर तुमको कुछ करना है तो लीगल तरीके से हम करो। कंपनी है ना, सरकार है, तुम FIR करो उन पर। FIR करने के बाद नोटिस होगा। FIR का कोई मतलब नहीं है। 2 तरह के लोन होता है, एक मोर्गेज होता है
एक मोर्गेज होता है, मोर्गेज जो संपत्ति उपत्ति धर के लोन लेता है लोग, आई बिना मोर्गेज का लोन है। इसमें कोई किसी को कुछ होने नहीं जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। जो भी लोग हमारे गांव समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा जीसी की वजह से परेशान है। हम जानते हैं कि भले सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को बाजार नहीं जाएगी, लेकिन बृहस्पतिवार के किस्त के लिए पैसा सोचेगी, वो इसको जमा करना है। भले वो नहीं खाएगी, अपने मुंह में ताला लगा दिए वो, लेकिन ताला लगाने के बाद भी वो उसके लिए पैसा इकट्ठा करती है। तो कहने की चीज है कि दो तरह के लोन है। साहब जब आता है कि केस होगा, ये होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है आपको, सही कुछ नहीं होगा। अगर कोई साहब कहेगा हमको फोन कीजिएगा, हम आएंगे बात करेंगे उससे, सही कुछ नहीं होने जा रहा है। उसका काम है, वो जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उसका काम है वो FIR करेगा। FIR करने से कुछ नहीं होने जा रहा। 35 साल केस चलता है, लास्ट में सेटलमेंट के लिए कहेगा कि सेटलमेंट कर दे, जितना हो उतने जमा कर दो। 35 साल बाद, 35 साल तक लड़ोगे, कुछ नहीं होगा आपको। ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से डरने के लिए, साहब किसी से डरने के लिए, लड़ना सीधा लड़िए। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परेशान फारवर्ड की बहू बेटी नहीं है, हमारी बहू बेटी, हमारी माता बहन परेशान है। तो हम अपने लिए सोचेंगे ना उसके बारे में, तो हम जितना जानते हैं हम उसको बताएंगे कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है। हमारे बहुत सारा है ऐसा घटना हम लोग देखे हैं ना, कि कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या हुआ, उस समाज का लोग नहीं है जिसको बता सकता है कि भाई आप उस महिला के साथ इतना बेइज्जती कर रहे, क्या सबका सब नामर्द हो गया है वहाँ पर, सबको सब डर गया है लोग, या सबका सब पढ़ा लिखा नहीं है क्या वहाँ पर, जो कानून नहीं मालूम है उसको कि RBI का क्या गाइडलाइंस है। तो हम लोग गाँव घर हर जगह जाते हैं, हम लोग भी गाँव के नाम अभियान चलाते हैं, और जाकर हम अपनी जितने भी महिलाएं हैं उनको हम ये बात बोलते हैं कि आप एक संगठन बनाइए, क्योंकि बिना संगठन का कुछ होने नहीं जाता। आप संगठन बनाइए, उस संगठन में हमारे लोग आएंगे और उस संगठन आपकी जिम्मेदारी लेगी, संगठन जिम्मेदारी लेगी। क्योंकि आप लोग 75 साल से बिखरे हुए हैं, आप लोग 75 साल से बिखरे हुए हैं, और आप ही का फायदा दूसरा उठाकर राज करता है, आपको कुछ नहीं मिलता। सरकार कहती है कि सारा चीज हम व्यवस्था गरीबों के लिए करते हैं, और गरीब ही गरीब रह गया और देने वाला अमीर बन गया। कैसे जी? एक मुखिया जो अभी आए, मुखिया साहब बैठे हुए थे जो टिकटॉक में झाड़ झूठ के आए हुए थे, तो कहने का मतलब है कि सारा सरकार सुविधा मुखिया जी को देती है कि जनता जितना है उसको दीजिए। तो सबसे ज्यादा सुविधा जब जनता के लिए आ रहा है तो जनता को अमीर होना चाहिए ना, तो मुखिया जी अमीर कैसे हो जा रहे हैं? इसका मतलब है कि जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, सारा मामला घपक से रख रहे हैं, अमीर बन जा रहे हैं। लेकिन उससे सवाल कौन करेगा? लोग डरता है कि कोई क्रिमिनल है, कोई बदमाश है, तो कोई गुंडा है, कौन जाएगा भाई उससे पूछने? हम पूछेंगे, और कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसको जवाब हम देंगे। हमारी संगठन में सिर्फ आप लोग आइए, हम यहाँ से करते हैं। क्योंकि देखिए हम ये बात हर बार बोलते हैं कि क्योंकि क्रांति जरूरी है। हम मुंह तेल लगाने वाले नहीं लोग हैं, हम बूट पालिश और तेल मालिश वाले लोग नहीं हैं। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट फाइट करते हैं, दो शब्दों में जवाब पूछते हैं हाँ या ना, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं देते हम। तो ही सवाल, अगर तुम हाँ किया तो आगे का प्रक्रिया हम सोचेंगे, ना किया तो उसकी प्रक्रिया हम सोचेंगे क्या करना है। फिर दोबारा तीसरा का बार हम दोबारा पूछने नहीं आएंगे, तुम उसके बाद परिणाम के लिए तुम तैयार रहो। तो ये सब चीजें होता है, तब समाज बदलता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं दो ही सब बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। और अभी के समय है, क्रांति करने की जरूरत है। बाबा साहब को संविधान के भी बचाना होगा तो क्रांति करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्योंकि संविधान जो है, संविधान के सारे पन्ने गायब हो रहे हैं, सिर्फ कवर बचा हुआ है ऊपर का, जो लिखा हुआ है ना, फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये ही से बचा हुआ है। उसके बाद भीतर का पन्ना जो है, जो मोदी सरकार बैठा हुआ फाड़ के हटाते जा रहा है और वो अपना लागू करते जा रहा है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। मरना तो एक दिन सबको है, जिंदा किसको रहना है, लेकिन लड़के मरिए। मरना है तो लड़के मरिए, बुज़दिल करके क्यों मरिएगा? लड़के मरिएगा तो इतिहास रहेगा। सब लड़े हुए लोग हैं, जिस माध्यम से लड़े, लेकिन लड़के मरे हुए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, आप तमाम लोगों से भी ये कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग संगठित होइए और आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। आपस में कोई भी मतभेद हो तो बैठ के समझा कीजिए। आप लोग लड़िए झगड़िए मत, क्योंकि आप जब फूटिएगा तो बाहर का लोग अपना मजा लेगा। इसीलिए जरूरी ये है कि आप लोग इकट्ठा रहिए और संगठन में रहिए। संगठन में रहिएगा, आपकी सुरक्षा होगा। अब बिना संगठन में रहिएगा, कुछ होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, लाल सलाम।